बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलुहु या रब्बी सल्लि व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। हज़रत की हकीकत सब्र से आज 35वीं नशिस्त है हमारी। खलवत के ऊपर बात हो रही है, तकर्रुब और खलवत और चिलकशी और अज़िलत यानी एक तरफ को हो जाए गज़ीनी का सबूत शरीयत में मौजूद है। इसके हज़रत मुआलजात के ये बता रहे हैं कि मुआलजात हैं और शरीयत में इन सारों के सबूत मौजूद है। कल की नशिस्त में मैंने ज़िक्र किया था कि सूफ़ी का नाम भी हजूर के ज़माने में था और काम भी था, मकाम भी था। नाम तो असहाब सुफ़ा से सफ़ी इब्तिदा में कहने लगे, फिर बाद में जब ये दूसरे लोगों ने इसको अख्तियार किया तो अहले हक ने सफ़ी से सूफ़ी, सूफ़ के कपड़े भी पहनते थे और साफ़ी अपने बातन को साफ़ करने उस निस्बत से वो ताकि तशब्बुह न रहे उन लोगों सफ़ी को सूफ़ी की तरफ कर दिया। और मकाम अहले सुफ़ा से साथ सुफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से ऐसे दरवेशों के लिए मकाम बना दिया था। और काम जो था इल्म के ऊपर अमल की मशक करनी थी। तो ये यही है और इसके लिए तो कुछ न कुछ वक़्त और फ़ारिग़ होने की ज़रूरत होती है। कसब जो है बग़ैर किसी के पास बैठे और फ़ारिग़ हो के जाके हासिल नहीं होता। ये दुनिया के सारी चीज़ दारुल अस्बाब में सीखना पड़ता है, इसको कसब कहते सीखने को। इसी तरह इस दुनिया में आला अखलाक और आला ज़िंदगी के मेयार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना बना के भेजा गया और उनकी पहली जमात फिर सारी इंसानियत के लिए अल्लाह पाक ने नमूना बनाया। अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल, बेलस इंसान बना के वो चले गए। बेअय्यि अहदिन इक़्तदैतुम, उनमें से जिसके पीछे भी तुम लग गए, चल पड़े तो हिदायत को पाओगे। अस्सहाबा का नजूम यानी सितारों की मानद ने बनाया। अजीब अल्लाह पाक ने इंसानियत के रुश्द हिदायत के लिए जमात बनाई थी। कार नबूवत तो ख़त्म नबूवत की बरकत से नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हो गया, लेकिन कार नबूवत बंद नहीं हुआ, ये चलता रहेगा क़यामत तक। उस कार नबूवत के लिए तैयार जो किए जाते हैं जमात जैसे सहाबा को की गए, उसके लिए कुछ हालात और सीखने सिखाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दुनिया दारुल अस्बाब है। जब तक कि किसी फ़न के माहिर के साथ न बैठा जाए वो फ़न नहीं आता। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन की जाती है 16 साल की आसपास, और फिर मैथमेटिकल वाले हैं तो उनको हाउस जॉब कराया जाता है, वरना उस वक्त तक तो उनको सिरिंज पकने के तरीका भी नहीं आता। तो थ्योरेटिकल चीज़ इस दुनिया में तो सिर्फ मबाद ये इब्तदाई चीज़ है। प्रैक्टिकल असल होती है जो वो फिर किसी प्रैक्टिकल फ़न के माहिर की मैयत में हासिल होती है। तो इसी के लिए जैसे कि अब कॉलेज में जाना, मेडिकल कॉलेज में उनकी प्रोफेसरों की निगरानी में तबात का तिब का मेडिकल प्रोफेशन का शुद्ध बुद्ध होती है। ऐसे ही सिर्फ किताबें पढ़ के न इंजीनियरिंग आती है, न किसी और टेक्नोलॉजी का, और इसी तरह फिर दीनदारी भी। माल के हजरात का हम अक्सर हम लोग उनके कौल का ज़िक्र करते रहते हैं
من तफक्का, किताबें तो पढ़ ली, मुफ्ती का टाइटल भी लगा ले, वलम यतसव्वफ फ़क़त तफस्सक, अगर वो किसी के यहाँ ट्रेनिंग के लिए नहीं बैठा, हाउस जॉब नहीं किया, उसके लिए चिल्ला कशी और ज़िल्लत की फिर ज़रूरत होती है। एक तरफ कोई अफसू हो के बैठे, फ़क़त तफस्सक। ऐसे लोगों के फिर वाक़यात आजकल आप लोग सुनते रहते हैं जो इंतहाई भयानक और शर्मनाक होते हैं और अमानत और दियानत से बहुत दूर होते हैं। बस एक अपने जुर्म को छुपाने के, जिसको वाइट कॉलर क्रिमिनल कहते हैं, उनकी एक जमातें तैयार हो जाती हैं। लेकिन चूँकि सीखा नहीं होता, किसी फ़न के माहिर की मैयत हासिल नहीं होती, चालाकी और चरब ज़बानी को लोग फिर कमाल समझते हैं, तो उसी के ऊपर माल के हज़रात फरमाते हैं, मैं यतफ़क्का वलम यतसव्वफ फ़क़त तफस्सक, फ़िस्क़ फ़ुजूर में ये पढ़ेंगे। और मैं यतसव्वफ वलम यतफ़क्का, अगर वो सिर्फ़ कुछ कब्रों पे या ऐसे लोगों के पास जो तसव्वुफ़ के नाम के ऊपर इंतहाई भयानक चीज़ों में पड़े होते और हकीकत में नहीं होते, फ़कीर और मवाली बन के बैठे होते, तो और उन्होंने शरीयत की ज़ाहरी और बातनी आमाल सीखे नहीं, पढ़े नहीं है किसी से, फ़क़त ज़ंदक, तो ये ज़ंदकी में जाएंगे और ऐसे ऐसे ताबीरें घड़ेंगे कि अल-अमान और हफीज़। तो मन जमा बैनहुमा, जिन्होंने दोनों को इकट्ठा कर लिया, जैसे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात को कराया था, या हमारे काबरीन ये करते रहेंगे। मैंने कहा ना कि नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हो गया, कार नबूवत बंद नहीं हुआ, तो उसकी ज़िमन में हमारे काबरीन ये सब कुछ कराते हैं। कुछ वक़्त उनको जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए फ़ारिग़ हो के जाना पड़ता है, हाउस जॉब के लिए भी इसी तरह हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए इंजीनियरिंग में बैठना पड़े। मेरे पास एक ट्रेनिंग के लिए यहाँ हरम के इसमें पीएचडी आया था, और वो उनको मैंने कहा कि डीपीसी हो रही है, डैम प्रूफ कोर्सेज हम उसको कहते हैं, कि जो आवाज़ यहाँ अरबी में कहते हैं कि पानी की रतूबत को रोकने के लिए वो बिचुमिनस मटीरियल में बिछाया जाता है और फिर बाद में उसके ऊपर फिनिशिंग होती है, तो उसको डीपीसी कहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि जा डीपीसी हो रही है, और बता भी दिया पूरा नाम के डैम्पनेस कहते हैं रतूबत को। तो वो फिर क्या कि मुझे कहने लगे कि डैम कहाँ बन रहा है। तो ये हाल होता है कि वो इसलिए हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे थे, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमाए, शेख अब्दुल हमीद कत्तान बड़े मेहरबान थे, और उनके इंतकाल, उनसे पहले भी किताबें लिखी हुई थी, हातिम तई मक्का के नाम से, वाक़ईतन ऐसे थे, बड़े अलखैर में से थे, पुराने बुज़ुर्गों की सोहबत याफ्ता तरबियत याफ्ता लोगों में से। तो वो दक्तूर आजकल पीएचडी डॉक्टरों की भरमार हो रही है, तो वो उनको तोर कहते थे। तोर यहाँ पे आमी ज़बान में बैल को कहते हैं, सोर, उसका तलफ़्फ़ुज़ तेज़ से निकलते, तो कहते बैलों को क्या पता है। तो वही चीज़ है कि क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए किसी के पास बैठे नहीं होते और सिर्फ किताबी बन के बैठो। यही हाल हमारे दीनी तबके का है अल-अमूम, कि वो किताबों को सब कुछ समझ के बैठ जाते हैं, किसी के यहाँ घुटने नहीं टेके होते। तो फ़क़त तफस्सक, हज़रत फरमा रहे हैं, ये माल के हज़रात के कौल है कि इनकी वजह से फिर फ़िस्क़ फुजूर आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए फ़ारिग़ होकर बैठना हर फ़न के लिए, फ़न के माहिरों के साथ, ये बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला हम सब पर
اس کا فہم عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔